चैप्टर 61 किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का सूरज निकलने से लेकर ज़वाल तक के वक्त के दरमियान नवाफिल का इत्तिमाम करना। ज़रत हानी फ़ाख्ता बिन अबी तालिब फरमाती हैं, फ़तह मक्का के मौका पर मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त गुस्ल फरमा रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल से फ़ारिग़ हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकत नमाज पढ़ी और ये चाशत का वक्त था। हज़रत आयशा फरमाती हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाशत के वक्त 4 रकत पढ़ा करते थे और कभी इससे ज़्यादा भी पढ़ते। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाशत की 6 रकत नमाज पढ़ते हुए देखा। इसके बाद मैंने ये रकतें कभी नहीं छोड़ीं। हज़रत हानी फरमाती हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन मेरे पास तशरीफ़ लाए और चाशत की 6 रकत नमाज पढ़ी। हज़रत अब्दुल्ला अबी अयौफ़ी ने चाशत की 2 रकत नमाज पढ़ी तो इनकी बीवी ने इनसे कहा, आपने तो 2 रकत नमाज पढ़ी है। इन्होंने फरमाया, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह की बशारत मिली थी उस वक्त भी आपने चाशत की 2 रकत नमाज पढ़ी थी, और जब आपको अब्बू जहल के सर की बशारत मिली थी उस वक्त भी 2 रकत नमाज पढ़ी थी। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, जब पढ़ते पढ़ते मैं इस आयत पर गुज़रा करता, बउआशा वाला सूरा आयत का निशान, शाम और सुबह तस्बीह किया करें, तो मुझे पता नहीं चलता था कि उसका क्या मतलब है। यहाँ तक कि हज़रत हानी बिन अबी तालिब ने मुझे बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और एक प्याला में वज़ू का पानी मंगवाया। मैं देख रही थी कि इस प्याले में आटे का असर था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और फिर चाशत की नमाज़ पढ़ी, फिर फरमाया, ए हानी, ये इशराक़ की नमाज है। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा, वो बहुत सा माले गनीमत लेकर बहुत ही जल्द वापस आ गया। एक आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमने ऐसा लश्कर कभी नहीं देखा जो इससे ज़्यादा जल्दी वापस आ गया हो और इससे ज़्यादा माले गनीमत लेकर आया हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया मैं तुम्हें इससे जल्दी वापस आने वाला और इससे ज़्यादा माले गनीमत हासिल करने वाला आदमी ना बताऊं? ये वो आदमी है जो अच्छी तरह से वज़ू करे, फिर मस्जिद में जाकर सुबह की नमाज़ पढ़े, फिर इसके बाद चाशत की नमाज़ पढ़े, तो वो आदमी बहुत ज़्यादा माले गनीमत लेकर बहुत जल्द वापस आ गया है। हज़रत अता अब्बू मोहम्मद कहते हैं, मैंने हज़रत अली को मस्जिद में चाशत की नमाज़ पढ़ते हुए देखा। हज़रत अकरमा कहते हैं, हज़रत अब्बास एक दिन चाशत की नमाज़ पढ़ते और 10 दिन छोड़ देते। हज़रत आयशा बिन्त साद कहती हैं, हज़रत साद चाशत की 8 रकत नमाज़ पढ़ा करते थे। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, ज़हर और असर के दरमियान नवाफिल का एहतिमाम। हज़रत शुबी कहते हैं, हज़रत अन मसूद चाशत की नमाज नहीं पढ़ते थे, बल्कि ज़हर और असर के दरमियान नफल पढ़ते थे और रात को बड़ी लंबी तहज्जुद पढ़ते। हज़रत नाफा कहते हैं, हज़रत अन उम्र ज़हर से असर तक नमाज पढ़ते थे। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, मग़रिब और इशा के दरमियान नवाफिल का एहतिमाम। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मग़रिब की नमाज़ पढ़ी, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा तक नमाज़ पढ़ते रहे। हज़रत मोहम्मद बिन अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि मैंने हज़रत अम्मार बिन यासिर को मग़रिब के बाद 6 रकत नमाज़ पढ़ते हुए देखा, और हज़रत अम्मार ने फरमाया, मैंने अपने महबूब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मग़रिब के बाद 6 रकत नमाज़ पढ़ते हुए देखा, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मग़रिब के बाद 6 रकत नमाज़ पढ़ेगा उसके तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर हों। हज़रत अब्दुल्ला रहमान बिन यजीद कहते हैं कि एक वक्त ऐसा है जिसमें जब भी मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के पास गया इन्हीं नमाज़ पढ़ते हुए ही पाया, और वो है मग़रिब और इशा के दरमियान का वक्त। मैंने हज़रत अब्दुल्ला से पूछा, एक वक्त ऐसा है जिसमें जब भी मैं आपके पास आता हूँ तो आपको नमाज़ पढ़ते हुए पाता हूँ? इन्होंने फरमाया कि यह फ़ुर्सत का वक्त है या ये गफलत की घड़ी है। उस वक्त लोग अपने खाने पीने वगैरह में लग जाते हैं और उर्ला से गाफिल हो जाता हैं, इसलिए मैं गफलत की इस घड़ी में इबादत करता हूँ। हज़रत असूद बिन यजीद कहते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, गफलत की घड़ी यानी मग़रिब और इशा के दरमियान नफल नमाज पढ़ना बेहतरीन अमल है। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, फ़रिश्ते उन लोगों को घेर लेते हैं जो मग़रिब और इशा के दरमियान नफल पढ़ते हैं, और ये औताबीन की नमाज है। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, घर में दाखिल होते वक्त और घर से निकलते वक्त नवाफिल का एहतिमाम।
हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला कहते हैं कि एक आदमी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा के बाद उनकी बीवी से शादी की। उसने इनकी बीवी से उनके किसी ख़ास अमल के बारे में पूछा। इसने कहा, वो जब भी घर से बाहर जाने का इरादा करते तो 2 रकत नमाज पढ़ते और जब भी घर में दाखिल होते तो भी 2 रकत नमाज पढ़ते, अपने इस मामूल को कभी नहीं छोड़ते थे। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, तरावी की नमाज। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में रात को तरावी पढ़ने की तरगीब देते थे, लेकिन इसके वाजिब होने का हुक्म नहीं देते थे। चुनंचा फरमाते थे, जो रमज़ान की रातों में तरावी ईमान यकीन के साथ सवाब हासिल करने के शौक़ में पढ़ लेगा, इसके गुज़श्ता तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। एक रिवायत में यह है, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, और फिर हज़रत अबू बकर के ज़माने में और हज़रत उमर के शुरू ज़माने में ये सिलसिला उसी तरह चलता रहा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा रमज़ान में बाहर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग मस्जिद के एक कोने में नमाज़ पढ़ रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये लोग कौन हैं? सहाबा ने अर्ज़ किया, उनमें कुरान का हाफिज़ कोई नहीं है, इसलिए हज़रत उबई बिन कअब इन्हीं नमाज़ पढ़ा रहे हैं और ये उनके पीछे पढ़ रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्होंने ठीक किया और उनका ये काम बहुत अच्छा है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी कारी कहते हैं, रमज़ान की एक रात में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के साथ मस्जिद में गया, लोग मुख्तलिफ टोलियों में बटे हुए थे। कोई अपनी नमाज पढ़ रहा था और एक जमात इसके साथ पढ़ रही थी। हज़रत उमर ने कहा, मेरे लिए ख्याल ये हो रहा है कि अगर मैं इन सब को एक हाफिज़ कुरान के पीछे खड़ा कर दूँ तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर हज़रत उमर ने इसका पुख्ता इरादा कर ली और उन सब को हज़रत उबई बिन कअब के पीछे जुमा कर दी। फिर मैं हज़रत उमर के साथ दूसरी रात फिर गया, लोग अपने कारी हज़रत उबई बिन कअब के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत उमर ने फरमाया, ये बहुत अच्छी बदत है, लेकिन तुम शुरू रात में तो तरावी पढ़ते हो और आखिर रात में तहज्जुद छोड़कर सो जाते हो। मेरे नज़दीक तहज्जुद तरावी से अफजल है। हज़रत नौफल बिन इयास हुज़ली कहते हैं, हम लोग हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ज़माने में रमज़ान में मुख्तलिफ जमातों में तरावी पढ़ा करते थे। एक जमात यहाँ तरावी पढ़ रही है और एक वहाँ। जिस इमाम की आवाज़ ज़्यादा अच्छी होती लोग उसकी तरफ ज़्यादा चले जाते। इस पर हज़रत उमर ने फरमाया, मेरे ख़याल में लोगों ने कुरान को गाने की चीज़ बना लिया है। गौर से सुनो, अल्लाह की कसम मेरा बस चला तो इस सूरत हाल को ज़रूर बदल दूँगा। चुनंचा 3 ही दिन के बाद हज़रत उमर ने हज़रत उबई बिन कअब को हुक्म दिया और इन्होंने तमाम लोगों को इकट्ठा करके तरावी की नमाज़ पढ़ाई। फिर हज़रत उमर ने आखिरी सफ़ में खड़े होकर फरमाया, है तो ये तरावी का एक जमात बनकर पढ़ना बदत, लेकिन है बहुत उम्दा। हज़रत अबू इसहाक़ हमदानी कहते हैं, हज़रत अली अबी तालिब रमज़ान की पहली रात में बाहर तशरीफ़ लाए तो देखा कि कंदीलें रोशन हैं और अल्लाह की किताब पढ़ी जा रही है। हज़रत अली ने फरमाया, ए ख़त्ताब, जैसे तुमने अल्लाह की मस्जिदों को कुरान से मुनव्वर किया है, ऐसे ही अल्लाह ताला तुम्हारी कब्र को मुनव्वर फरमाए। हज़रत रू फरमाते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने रमज़ान में तरावी को एक बड़ी जमात में पढ़ने का सिलसिला शुरू किया और मर्दों के लिए हज़रत उबई बिन कअब को इमाम मुक़र्रर किया और औरतों के लिए हज़रत सुलेमान बिन अबी हसीमा को। हज़रत उमर बिन अबद अल्लाह नसी कहते हैं, हज़रत उबई बिन कअब और हज़रत तमीमदारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह खड़े होकर मर्दों को तरावी की नमाज बारी बारी पढ़ाया करते थे, और हज़रत सुलेमान बिन अबी हसमा मस्जिद के सहन में औरतों को तरावी पढ़ाया करते थे। जब हज़रत उस्मान बिन अफ़ान खलीफा बने तो इन्होंने मर्दों औरतों सब के लिए एक ही इमाम मुक़र्रर कर दी, यानी हज़रत सुलेमान बिन अबी हसमा को। और हज़रत उस्मान के फरमाने पर तरावी के बाद औरतों को रोक लिया जाता, जब मर्द चले जाते फिर इन्हें छोड़ा जाता। हज़रत उरफूजा कहते हैं, हज़रत अली बिन अबी तालिब लोगों को रमज़ान में तरावी पढ़ने का हुक्म देते और मर्दों के लिए एक इमाम मुक़र्रर करते और औरतों के लिए दूसरा। चुनंचा में औरतों का इमाम हुआ करता। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत उबई बिन कअब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आज रात मुझसे एक काम हो गया और ये वाक़या रमज़ान का है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उबई, क्या हवा? इन्होंने अर्ज़ किया, मेरे घर में चंद औरतें थीं। इन औरतों ने कहा, हमने कुरान नहीं पढ़ा, हम आपके पीछे तरावी की नमाज़ पढ़ेंगी। चुनंचा मैंने इन्हें 8 रकत नमाज पढ़ाई और वतर भी पढ़ाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कुछ ना फरमाया। इस तरह आपकी रज़ामंदी की बना पर यह सुन्नत हुई। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, सलातु अल तूबा।
हज़रत बुरीदा फरमाते हैं, एक दिन सुबह के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को बुलाकर फरमाया, ए बिलाल, तुम किस अमल की वजह से मुझसे पहले जन्नत में चले गए? आज रात में जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने अपने आगे तुम्हारे चलने की आहट सुनी। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जब भी मुझसे गुनाह हो जाता है तो मैं फ़ौरन 2 रकत सलात अलतुबा पढ़ता हूँ, और जब भी मेरा वज़ू टूटता है तो मैं उसी वक्त फ़ौरन वज़ू करके 2 रकत नफ़ल ताहत अलुज़ुई पढ़ता हूँ। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, सलात अल हाजा। हज़रत सौमामा बिन अबद कहते हैं, हज़रत अनस बिन मालिक के बाग कामाली सख्त गर्मी के ज़माने में उनके पास आया और उनसे मौसम की खुश्की और बारिश न होने की शिकायत की। हज़रत अनस ने पानी मंगवा कर वज़ू किया और नमाज पढ़ी, फिर माली से कहा, किया तुम्हें कोई बादल आसमान में नज़र आ रहा है? इसने कहा, कोई नज़र नहीं आ रहा है। हज़रत अनस ने अंदर जाकर फिर नमाज पढ़ी, फिर उसे कहा। इस तरह 3-4 मरतबा हुआ। तीसरी या चौथी मरतबा इस माली को देखने को कहा तो उसने कहा, परिंदे के पर जितना बादल नज़र आ रहा है। हज़रत अनस नमाज़ें पढ़ते रहे और दुआ मांगते रहे, यहाँ तक कि बाग के ज़िम्मेदार ने अनद रजाकर इनको बताया कि आसमान पर बादल छा गए और बारिश हो चुकी है। तो इन्होंने फरमाया, जो घोड़ा बशर बिन शिलगाफ ने भेजा है इस पर सवार होकर जाओ और देखो बारिश कहाँ तक हुई है। चुनंचा वो देखकर आया और उसने बताया कि बारिश मुसैरिन के महलात और गिलजुबान के महल से आगे नहीं हुई, यानी हज़रत अनस के बागात में ही हुई है, उससे आगे नहीं हुई। हज़रत अली फरमाते हैं, मुझे एक दफ़ा बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया और अपनी तकलीफ़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी जगह बिठाया और ख़ुद खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे और अपने कपड़े का एक किनारा मेरे ऊपर डाल दिया। फिर फरमाया, ए नबी तालिब, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगे। मैंने अल्लाह से अपने लिए जो चीज़ भी मांगी वही मैंने तुम्हारे लिए भी मांगी, और अल्लाह से मैंने जो चीज़ भी मांगी वो अल्लाह ने मुझे ज़रूर अता फरमाई। अलबत्ता मुझे ये कहा गया कि तुम्हारे बाद कोई नबी नहीं होगा। हज़रत अली ने फरमाया, मैं वहाँ से खड़ा हुआ तो सारा दर्द ख़त्म हो चुका था और ऐसे लग रहा था जैसे मुझे कोई तकलीफ़ ही ना हुई हो। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी की कुनियत अब्बू मुअल्लक़ थी और वो ताजिर थे। अपने और दूसरों के माल से तिजारत किया करते थे और वो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार और परहेज़गार थे। एक मर्तबा वो सफ़र में गए, इन्हीं रास्ता में एक हथियारों से मुसल्लह डाकू मिला। इसने कहा, अपना सारा सामान यहाँ रख दो, मैं तुम्हें कत्ल करूँगा। इस सहाबी ने कहा, तुमने माल लेना है वो ले लो। डाकू ने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारा खून बहाना चाहता हूँ। इस सहाबी ने कहा, मुझे ज़रा मोहलत दो, मैं नमाज पढ़ लूँ। इसने कहा, जितनी पढ़नी है पढ़ लो। चुनंचा इन्होंने वज़ू करके नमाज पढ़ी और ये दुआ 3 मरतबा मांगी। या वदौदु, या ज़या अलु आरुश अलु मजीद, या फ़ालन लिमा युरीदु, आसालुक बेइज्जती कलती ला तौरामो, वमुलुकी कलीज़ा ला युज़ामो, अबीनु उरी कलीज़ा मला आरुकिन लरुशिकान तैकुफीनी शिल्र हिल्ज़ा अलकीसे। या मुग़ौसो, आखसनी। तो अचानक एक घोड़े सवार नमूदार हुआ जिसके हाथ में एक नेज़ा था, जिसे उठाकर उसने अपने घोड़े के कानों के दरमियान बुलंद किया हुआ था। इसने इस डाकू को नेज़ा मारकर कत्ल कर दी। फिर वो इस ताजिर की तरफ मुतवज्जह हुआ। ताजिर ने पूछा, तुम कौन हो? अल्लाह ने तुम्हारे ज़रिया से मेरी मदद फरमाई है। इसने कहा, मैं चौथे आसमान का फ़रिश्ता हूँ। जब आपने पहली मरतबा दुआ की तो मैंने आसमान के दरवाज़ों की खिड़खड़ाहट सुनी। जब आपने दोबारा दुआ की तो मैंने आसमान वालों की चीख व पुकार सुनी। फिर आपने तीसरी मरतबा दुआ की तो किसी ने कहा, ये एक मुसीबत ज़दा की दुआ है। मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि इस डाकू को कत्ल करने का काम मेरे ज़िम्मा कर दें। फिर इस फरिश्ते ने कहा, आपको खुशखबरी हो क्या, जो आदमी भी वज़ू करके 4 रकत नमाज पढ़े और फिर ये दुआ मान गए, इसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी, चाहे वो मुसीबत ज़दा हो या ना हो। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम किस तरह अल-मलही हासिल करने का शौक़ रखते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम किस तरह अल-मिलाही हासिल करने का शौक़ रखते थे और दूसरों को इसकी तरग़ीब देते थे। और अल-मिलाही में जो ईमान वाओ अमल हैं इनको किस तरह खुद सीखते और दूसरों को सिखाते थे, और सफ़र वाओ हज़र, खुशहाली और बदहाली हर हाल में किस तरह अल-मिलाही के सीखने सिखाने में लगते थे। और किस तरह मदीना मुनव्वरा अला सहिबा आलुफ़ आलुफ़ सलाता व ताहता में आने वाले मेहमानों को सिखाने का एहतिमाम करते थे।
और किस तरह इल्म, जिहाद और कमाई इन तीनों कामों को जमा करते थे और मुख्तलिफ शहरों में इल्म फैलाने के लिए आदमियों को भेजा करते थे, और किस तरह अपने अंदर इन सिफ़ात के पैदा करने का इत्तिमाम करते थे जिनकी वजह से इल्म और अल्लाह के यहाँ कबूल होता है। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म की तरगीब देना। हज़रत सफ़वान बिन अय्याल मुरादी फरमाते हैं, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपनी धारीदार सुर्ख चादर पर तकिया लगाकर बैठे हुए थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं इल्म हासिल करने आया हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश आमदीद हो तालिब इल्म को। तालिब इल्म को फरिश्ते अपने परों से घेर लेते हैं और फिर एक दूसरे पर सवार होते रहे हैं यहाँ तक कि वो आसमान दुनिया तक पहुँच जाते हैं, और वो इस इल्म से मोहब्बत की वजह से ऐसा करते हैं जिसे ये तालिब इल्म हासिल कर रहा है। हज़रत कबीसा बिन मुखारिक फरमाते हैं, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्यों आए हो? मैंने अर्ज़ किया, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, यानी मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ ताकि आप मुझे वो चीज़ सिखाएं जिससे अल्लाह ताला मुझे नफ़ा दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जिस पत्थर, दरख्त और ढीले के पास से गुज़रे हो उसने तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत की है। ए कबीसा, सुबह की नमाज के बाद 3 दफ़ा सुबुहानल्लाह अल-अज़ीम वाओ इल मीम दाले हे कहो। अलिफ सीन से तुम अंधेपन, कोढ़ीपन और फालिज से महफूज रहोगे। ए कबीसा, ये दुआ भी पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा मिन्नी आसालुक मिम्मा ऐनुदक वाइफ़िज़ अलैहि मिन्नु फिलज़ूलिक वलयुशुर अलैहि मिन्नु रहमतिक वांज़िल अलैहि मिन्नु बरकतक। ए अल्लाह, मैं इन निमतों में से मांगता हूँ जो तेरे पास हैं, और अपने फ़ज़ल की मुझ पर बारिश कर और अपनी रहमत मुझ पर फैला दे और अपनी बरकत मुझ पर नाज़िल कर दे। हज़रत सिलखुबरा फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बयान फरमा रहे थे, आपके पास से 2 आदमी गुज़रे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम दोनों बैठ जाओ, तुम खैर पर हो। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और सहाबा सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से इधर उधर चले गए, तो इन दोनों ने खड़े होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने हमसे फरमाया था तुम दोनों बैठ जाओ, तुम खैर पर हो, ये सिर्फ़ हम दोनों के लिए है या तमाम लोगों के लिए है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा भी इल्म हासिल करता है तो ये इल्म का हासिल करना इसके पिछले तमाम गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। हज़रत अबू उमामा बाहली फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 आदमियों का तज़किरा हुआ जिनमें से एक आबिद था और दूसरा आलम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलम को आबिद पर ऐसी फ़जीलत हासिल है जैसी मुझे तुम्हारे अदनी आदमी पर। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी लोगों को खैर सिखाता है अल्लाह ताला इस पर रहमत भेजते हैं, और अल्लाह के फरिश्ते और तमाम आसमानों वाले यहाँ तक कि चींटियाँ अपने बिल्ली और मछलियाँ इसके लिए दुआए रहमत करती हैं। दूसरी रिवायत में 2 आदमियों का जिक्र नहीं है, अलबत्ता यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलम को आबिद पर ऐसी फ़जीलत हासिल है जैसी मुझे तुम्हारे अदनी आदमी पर। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, इन्मा यखुशा अल्लाह मिनु अब्यादी अलिफ लाम इनु लामिल मीमा वाव हमज़ा उ अलिफ। खुदा से इसके वही बंदे डरते हैं जो इसकी अज़मत का इल्म रखते हैं। और आगे पिछली हदीस जैसा मज़मून ज़िक्र किया। हज़रत हुस्न कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन 2 आदमियों के बारे में पूछा गया जो बनी इसराइल में थे। इनमें से एक आलम था और फ़र्ज़ नमाज पढ़कर बैठ जाता और लोगों को खैर की बातें सिखाता रहता, और दूसरा दिन भर रोज़ा रखता और रात भर इबादत करता, उन दोनों में से कौन अफजल है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आलम जो फ़र्ज़ नमाज पढ़कर बैठ जाता था और लोगों को खैर की बातें सिखाता रहता था, उसे इस आबिद पर जो दिन भर रोज़ा रखता था और रात भर इबादत करता था ऐसी फ़जीलत हासिल है जैसी मुझे तुम्हारे अदनी आदमी पर। हज़रत उक़बा बिन आमिर फरमाते हैं, एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए, हम लोग सुफ़्श में बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन शख्स इसको पसंद करता है कि अली अलसबा बाज़ार बुतूहान या अक़ीक़ में जाए और ऊंचे कोहान वाली उम्दा से उम्दा 2 औनटनियाँ किसी कस्म के गुनाह और क़त रहमी के बग़ैर पकड़ लाए? हमने अर्ज़ किया, हम सब उसे पसंद करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद में जाकर 2 आयतों का पढ़ना या पढ़ा देना 2 औनटनियों से और 3 आयत का 3 औनटनियों से, उसी तरह 4 का 4 से अफजल है और उनके बराबर ऊँटों से अफजल है। हज़रत अनस फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 भाई थे।
इनमें से एक कमाई करता था और दूसरा हर वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहता था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखता था। कमाने वाले भाई ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने भाई के ना कमाने की शिकायत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद तुम्हें इस ना कमाने वाले भाई की बरकत से रोज़ी मिलती है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का ईमान। उन्वान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम का इल्म की तरगीब देना। हज़रत अबू तफ़ील कहते हैं, हज़रत अली फरमाते थे, अनबी के सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स है जो उनके लाए हुए दिन को सबसे ज़्यादा जानने वाला हो। फिर ये आयत पढ़ा करते थे, इन औला अलनास बाबूरायूम ललजान इत्तिलबेऊह वहाज़ा अलनबू। बिलाशुबा सब आदमियों में ज़्यादा खसूसियत रखने वाले हज़रत इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अलबत्ता वो लोग थे जिन्होंने उनका इत्बा किया था और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका इत्बा करने वाले सहाबा, इसलिए तुम इसको तब्दील ना करो। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त वो है जो अल्लाह की इताअत करे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन वो है जो अल्लाह की नाफरमानी करे, अगरचे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। हज़रत कुमील बिन ज़ियाद कहते हैं, हज़रत अली मेरा हाथ पकड़कर मुझे सहरा की तरफ ले चले। जब हम सहरा में पहुंच गए तो हज़रत अली बैठ गए और एक लंबा सांस लेकर फरमाया, ए कुमील बिन ज़ियाद, दिल बर्तन हैं, इनमें से बेहतरीन बर्तन वो है जो अपने अनदर की चीज़ को ज़्यादा महफूज रखने वाला हो। मैं तुम्हें जो बात कह रहा हूँ वो याद रखना। इंसान तीन कस्म के हैं, एक आलम रब्बनी, दूसरा वो इल्म हासिल करने वाला जो निजात के रास्ते पर चल रहा है, तीसरे वो कमीने और रजील लोग जो हर शोर मचाने वाले के पीछे चल पड़ते हैं और जदुर की हुआ चले उधर को ही रुख कर लेते हैं। ना तो इल्म के नूर से कुछ रोशनी हासिल की और ना किसी मजबूत मददगार की पनाह हासिल की। इल्म माल से बेहतर है। इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है और माल की हिफाजत तुम्हें करनी पड़ती है। इल्म अमल करने से बढ़ता है और माल खर्च करने से घटता है। आलम की मोहब्बत दीन है जिसका अल्लाह के हम से बदला मिलेगा। इल्म की वजह से आलम की ज़िंदगी में इसकी बात मानी जाती है और इसके मरने के बाद इसका अच्छाई से तज़किरा किया जाता है। जब माल चला जाता है तो माल की कारीगरी और माल की बुनियाद पर चलने वाले काम भी ख़त्म हो जाते हैं। माल के ख़जाना जुमा करने वाले ज़िंदा भी हों तो भी वो रूह और दिल के एतबार से मुर्दा शुमार होते हैं। और उलमा मरने के बाद भी जब तक ज़माना रहेगा बाकी रहेंगे, उनका ज़िक्र खैर होता रहेगा। उनके जिस्म दुनिया से चले जाएंगे लेकिन उनकी अज़मत के नकूश दिल में बाकी रहेंगे। और ये बात गौर से सनूर सीने की तरफ इशारा करके हज़रत अली ने फरमाया, इस जगह एक ज़बरदस्त इल्म है, काश इस इल्म को उठाने वाले मुझे मिल जाते। अब या तो ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी समझ तो तेज़ है लेकिन तक़वा और तहारत के ना होने की वजह से उन पर इत्मीनान नहीं। ये दीन के असबाब को दुनिया के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुरान में अल्लाह ताला ने जो दलाइल बयान किए हैं इनसे कुरान के ख़िलाफ़ ही साबित करते हैं कि वह का इल्म कानवर इन्हें हासिल नहीं है और वो अल्लाह की निमतों को उसके बंदों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। या फिर ऐसे लोग मिलते हैं जो अहल हक़ के फर्म बरदार तो हैं लेकिन इन्हें दीन के ज़िंदा करने की कोई समझ नहीं है और मामूली सा शुबह पेश आते ही उनके दिल में शक पैदा हो जाता है। ना इस तरफ तबीयत जमती है और ना उस तरफ। या फिर ऐसे लोग मिलते हैं जो लज़ातों में पड़े हुए हैं और आसानी से ख्वाहिशात की बात मान लेते हैं। या फिर ऐसे लोग मिलते हैं जो माल जुमा करने और ज़ख़ीरा करने का ही जज्बा रखते हैं और ये आखिरी दो कस्म के इंसान दीन के दाई भी नहीं हैं। पहले दो दीन के दाई तो थे लेकिन उनमें और ख़राबियाँ थीं और चरने वाले जानवर इन दोनों के ज़्यादा मुशाबह हैं। और इल्म वालों के मरने से इल्म भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये बात भी है कि ज़मीन कभी भी अल्लाह के ऐसे बंदों से खाली नहीं होती जो इसलिए दलाइल लेकर खड़े होते हैं ताकि अल्लाह के दलाइल और वाज़ेह अहकाम बेकार और मुअत्तल ना करार दिए जाएं। इन बंदों की तादाद चाहे बहुत कम हो लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका दर्जा सबसे बड़ा है। और अल्लाह की हजतों यानी कुरानी आयत पर जो गलत एतराज़ात किए जाते हैं उनको अल्लाह ताला इन बंदों के ज़रिए दूर फरमाते हैं, यहाँ तक कि वो उन हजतों को अपने जैसे बंदों तक पहुँचा कर उनके दिल में उतार देते हैं और कमाल इल्म की वजह से हर अमर की हकीकत उन पर वाज़ेह हो जाती है। और जिस अमर की हकीकत ऐश व इशरत वालों को दुश्वार नज़र आती है वो उनके लिए बहुत आसान होती है। और जिन कामों से जाहिल लोग घबराते हैं और वहशत महसूस करते हैं उनमें इनका दिल लगता है। ये लोग अपने बदन से तो दुनिया में रहते हैं लेकिन उनकी रूहों का ताल्लुक़ मंज़र आला यानी आखिरत से होता है। यही लोग अल्लाह की ज़मीन पर उसके खलीफा हैं और इसके दीन के दाई हैं। हाय हाय, मुझे उन लोगों को देखने का कितना शौक़ है।
मैं अपने लिए और तुम्हारे लिए अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ, अब अगर तुम चाहो तो जा सकते हो। हज़रत मुआज़ बिन जबल फरमाते हैं, इल्म सीखो की वका अल्लाह के लिए, इल्म सीखना अल्लाह से डरना है। इल्म को तलाश करना इबादत है और इसका आपस में मुज़ाकरा करना तस्बीह का सवाब दिलाता है, और समझने के लिए इसमें बहस करना जिहाद है, और ना जानने वाले को सिखाना सदका है। और जो लोग इल्म के अहल हैं इन पर इल्म खर्च करना और अल्लाह के तक़र्रुब का ज़रिया है, कीवा का इल्म के ज़रिया से हलाल व हराम मालूम होता है। और इल्म जन्नत वालों के लिए जन्नत के रास्ते का मीनार है और वहशत में इसका ज़रिया है। मुसाफिरी में साथी, तन्हाई में बात करने वाला, नफ़ा व खुशी के नुकसान और गम के कामों को बताने वाला, दुश्मनों के खिलाफ हथियार और दोस्तों के नज़दीक इंसान की जीनत का ज़रिया है। अल्लाह ताला उसके ज़रिए कुछ लोगों को बुलंद मर्तबा करते हैं और उनको खैर के कामों में पेशरा और इमाम बनाते हैं। उनके तरीक़ों को लोग इख्तियार करते हैं और उनके कामों में उनकी इत्बा करते हैं और उनकी राय और फ़ैसला पर सब मुतमईन हो जाते हैं। फरिश्ते उनकी दोस्ती और उनके साथ रहने का शौक़ रखते हैं और अपने परों को उन पर मलते हैं, और हर तरह की मखलूक उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती है, यहाँ तक कि समंदर की मछलियों और दूसरे जानवर और खुश्की के दरिंदे और जानवर भी उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। कीवा का इल्म दिलों को जहालत से निकालकर ज़िंदगी बख्शता है और अंधेरे में निगाह को बसीरत अता करता है। इंसान इल्म के ज़रिया से बेहतरीन लोगों के मर्तबे को और दुनिया व आखिरत के बुलंद दर्जों को पा लेता है। इसमें गौर व फ़िक्र करने से, रोज़ा रखने का और उसे पढ़ने पढ़ाने से रातों को इबादत करने का सवाब मिलता है। इल्म की वजह से इंसान सिला रहमी करता है और हलाल और हराम का फ़र्क जानता है। इल्म अमल का इमाम है, अमल उसके ताबे है। खुशकिस्मत लोगों के दिलों में इल्म का इल्हाम होता है और बदकिस्मत लोग इल्म से महरूम रहते हैं। हज़रत हारून बिन रियाब कहते हैं कि हज़रत अन मसूद फरमाया करते थे, तुम सुबह इस हाल में करो कि या तो सिखाने वाले आलम हो या सीखने वाले हो, इसके अलावा कुछ और ना हो, क्योंकि इसके अलावा तो आदमी जाहिल होता है। और जो आदमी इल्म हासिल करने की हालत में सुबह करता है, उसके इस अमल को पसंदीदा समझने की वजह से फ़रिश्ते इसके लिए अपने पर खोल देते हैं। हज़रत ज़ैद कहते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया, तुम इस हाल में सुबह करो कि या तो तुम सिखाने वाले आलम हो या सीखने वाले हो, और ऐसे आदमी ना बनो जिसकी अपनी कोई राय ना हो और वो हर एक के पीछे चल पड़े। हज़रत अन मसूद फरमाते हैं, ए लोगो, इल्म उठने से पहले इल्म हासिल कर लो, और इसके उठने की सूरत ये होगी कि इल्म वाले दुनिया से चले जाएंगे। और तुम लोग इल्म हासिल करो कि वका तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हें अपने इल्म की कब ज़रूरत पड़ जाए। और इल्म हासिल करो, लेकिन इल्म में मुबालगा और गलू से बचो, और पुराना तर्ज इख्तियार करो जो सहाबा किराम में था, कि वका करीब ऐसे लोग आएंगे जो अल्लाह की किताब को तो पढ़ेंगे लेकिन उसे अपनी पुश्त के पीछे फेंक देंगे, इस पर अमल नहीं करेंगे। हज़रत अबुलहूस कहते हैं, हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया, आदमी आलम बनकर पैदा नहीं होता बल्कि इल्म तो सीखने से आता है। हज़रत अबद अल्लाह फरमाते हैं, तुम आलम बनो या इल्म सीखने वाले बनो, इन दो के अलावा कुछ ना बनो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उलमा से मोहब्बत करो, उनसे बोझ ना रखो। हज़रत हुस्न कहते हैं, हज़रत अबुलदरदा ने फरमाया, या तो सिखाने वाले आलम बनो या तालिब इल्म बनो या उलमा से मोहब्बत करने वाले और उनका इत्बा करने वाले बनो, इन चार के अलावा पांचवें कसम के मत बनो वरना हलाक हो जाओगे। रावी हज़रत हमीद कहते हैं, मैंने हज़रत हुस्न से पूछा, पांचवें कसम से कौन मुराद है? इन्होंने कहा, अपनी तरफ से दीन में नई बातें ईजाद करने वाला। हज़रत ज़हियाक कहते हैं कि हज़रत अबुलदरदा ने फरमाया, ए दिमश्क वालो, तुम लोग मेरे देनी भाई हो, इलाके के पड़ोसी हो और दुश्मनों के खिलाफ मेरे मददगार हो, लेकिन तुम मुझसे दोस्ती क्यों नहीं रखते, हालांकि मेरा खर्चा भी तुम्हारे ज़िम्मा नहीं है, दूसरों पर है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे उलमा जा रहे हैं और तुम्हारे जाहिल लोग उनसे इल्म नहीं सीख रहे, और मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ने जिस रोज़े की ज़िम्मेदारी ले रखी है तुम इसके पीछे पड़े हुए हो, और अल्लाह ने तुम्हें जिन कामों का हुक्म दिया है इन्हीं छोड़ रखा है। गौर से सुनो, कुछ लोगों ने बड़ी मजबूत इमारतें बनाईं और बहुत माल जमा किया और बड़ी दूर की उम्मीदें लगाईं, लेकिन फिर उनकी इमारतें गिरकर कब्रिस्तान बन गईं और उनकी उम्मीदें धोखा साबित हुईं और ऐसे लोग खुद ही हलाक हो गए। गौर से सुनो, इल्म सीखो और सिखाओ, कीवा का इल्म सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों अजर में बराबर हैं। अगर ये दोनों ना हों तो फिर लोगों में कोई खैर नहीं। हज़रत हसन कहते हैं कि हज़रत अबुलदरदा ने दिमश्क वालों से फरमाया, क्या तुम इस बात पर राज़ी हो गए कि साल गंदम की रोटी पीट भर कर खाते रहो? तुम्हारी मजलिसों में अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता। तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारे उलमा जा रहे हैं लेकिन तुम्हारे जाहिल इल्म हासिल नहीं कर रहे।
अगर तुम्हारे उलमा चाहते तो उनकी तादाद में इजाफा हो सकता था। अगर तुम्हारे जाहिल इल्म को तलाश करते तो वो उसे ज़रूर पा लेते। नुकसान देने वाली चीज़ों के बजाय अपने फ़ायदे वाली चीज़ें इख्तियार करो। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, जो उम्मत भी हलाक हुई है उसकी हलाकत के दो ही असबाब थे, एक तो वो अपनी ख्वाहिशात पर चल रहे थे और दूसरे वो अपनी तारीफ़ किया करते थे। हज़रत अबू उद्दरदा फरमाते हैं, इल्म के उठने से पहले उसे हासिल कर लो और इल्म के उठने की सूरत ये होगी कि उलमा दुनिया से चले जाएंगे और इल्म सिखाने वाले और सीखने वाले दोनों अजर में बराबर हैं। इंसान कहलाने के मुस्तहिक दो ही आदमी हैं, इल्म सिखाने वाला आलम या इल्म सीखने वाला। इन दो के अलावा बाकी इंसानों में कोई खैर नहीं। हज़रत अबूदरदा हमज़ा फरमाते हैं, जो भी सुबह सौरा मस्जिद को कोई खैर की बात सीखने या सिखाने जाता है, उसके लिए इस मुजाहिद का अजर लिखा जाता है जो माले गनीमत लेकर वापस आता है। हज़रत अबू अलदरदा हमज़ा फरमाते हैं कि जो आदमी ये समझे कि सुबह और शाम इल्म के लिए जाना जिहाद नहीं है वो कम अक़ल है, वो कम अक़ल और नाक़िस राय वाला है। हज़रत अबूदरदा हमज़ा फरमाते हैं कि इल्म सीखने से ही हासिल होता है। हज़रत अबू ज़र और हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि आदमी का इल्म का एक बाब सीख लेना हमें उसके 1000 रकत नफ़ल पढ़ने से ज़्यादा महबूब है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो तालिबे इल्मी की हालत में मरेगा वो शहीद होगा। एक रिवायत में उन दोनों हज़रात का ये इरशाद नकल है कि इल्म का एक बाब सिखाना हमें 100 रकत नफ़ल से ज़्यादा महबूब है, चाहे इस पर अमल हो रहा हो या ना हो रहा हो। हज़रत अली अज़दी कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्बास से जिहाद के बारे में पूछा तो इन्होंने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बता दूं जो तुम्हारे लिए जिहाद से बेहतर है? तुम किसी मस्जिद में जाकर कुरान, फ़िक़्ह या सुन्नत सिखाओ। हज़रत अली अज़दी कहते हैं, मैंने हज़रत अब्बास से जिहाद के बारे में पूछा तो इन्होंने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बता दूं जो तुम्हारे लिए जिहाद से बेहतर है? तुम एक मस्जिद बनाओ और उसमें कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और दीन के फ़क़ही मसाइल सिखाओ। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, लोगों को खैर सिखाने वाले के लिए हर चीज़ दुआए मग़फ़िरत करती है, हत्ता कि समंदर में मछलियाँ भी इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती हैं। हज़रत ज़ीर बिन हुबैश कहते हैं, मैं हज़रत सफ़वान बिन अय्याल मुरादी की खिदमत में सुबह सुबह गया तो इन्होंने पूछा, ए ज़ीर, तुम सुबह सुबह किस लिए आए हो? मैंने कहा, इल्म हासिल करने आया हूँ। फरमाया, या तो इल्म सिखाने वाले आलम बनो या सीखने वाले बनो, इन दो के अलावा और कुछ ना बनो। हज़रत सफ़वान फरमाते हैं, जो अपने घर से इल्म हासिल करने निकलता है तो फ़रिश्ते इस इल्म सीखने वाले और इसके इल्म सिखाने वाले के लिए अपने पर बिछाते हैं।